स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको दो बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली, अगर आप नया घर बना रहे हैं या फिर पुराने घर को रिनोवेट करने का सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर अपने घर का फ्रंट डिजाइन, एलिवेशन डिजाइन बनाना है तो आपको कौन से मॉडर्न मटेरियल का यूज करना चाहिए, कैसे उसको डिजाइन करना चाहिए जिससे आपके घर का डिजाइन बहुत ज्यादा मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ना रिसेंटली एक रिक्वायरमेंट आई थी। आप में से एक हमारे यूट्यूब के क्लाइंट है हम आयन गौतम जी। इन्होंने हमें मैसेज करा और जब इन्होंने हमें मैसेज करा और बोला अक्षय जी मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए अपने घर को बनाने में, मेहनत की कमाई लगा दी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे पैसे मेरे बर्बाद हो गए हैं। तो इनके साथ ऐसा क्या हुआ और हमने इन्हें क्या सोल्यूशन ऐसा प्रोवाइड करा जिससे ये बाद में खुश भी हो गए। तो मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। अगर आप चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन और फ्लोर प्लान बनवाना तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी तक YouTube क्लाइंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं। आप ये हमारी गूगल पर रेटिंग भी चेक कर सकते हैं 4.9। क्लाइंट के रिव्यूज भी आपको शो हो रहे होंगे जिससे आपको पता लग जाएगा हमारे क्लाइंट हमारे डिजाइन से कितने ज्यादा खुश हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही होगी। ये जो घर है वो 70% कंप्लीट हो चुका था और वहीं पे आता है आप में से हमारे YouTube क्लाइंट का मैसेज, अयान गौतम जी। इन्होंने हमें मैसेज करके बोला अक्षय जी आप हमारे घर का एलिवेशन डिजाइन कर दीजिए क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसने हमें धोखा दे दिया है। क्योंकि उसको ही हमने पूरा बोल रखा था आप हमारे घर का फ्लोर प्लान रेडी करें, इंटीरियर डिजाइन रेडी करें और एलिवेशन डिजाइन रेडी करें, बट उस कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें एलिवेशन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन रेडी करके नहीं दिया और इनका घर जो है इतना कंस्ट्रक्ट भी हो चुका था। तो हमने सर से बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, आपने हमें काम दे दिया है तो आपका काम अच्छा ही होने वाला है। तो हमने सर को ये एलिवेशन डिजाइन बना के दिया है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। और इनका ये कमेंट आप इसकी चेक कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए लिखा कि सर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे घर का डिजाइन देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न भी लग सकता है। तो चलिए अभी इस एलिवेशन डिजाइन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन कौन से मटेरियल का हमने इसमें यूज करा है जिसका आप अपने घर के एलिवेशन डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दो इमेज शो हो रही होगी। इस साइड जो इनका घर कंस्ट्रक्ट हो चुका था और दूसरी साइड जो हमने इनको ये एलिवेशन डिजाइन रेडी करके दी है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए क्या ये आपको एलिवेशन डिजाइन देखने में अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। अब देखिए क्लाइंट की सबसे पहला जो हमने ध्यान रखा कि मिनिमम तोड़फोड़ करके उनके घर का डिजाइन अच्छा करना है क्योंकि जितनी ज्यादा तोड़फोड़ होगी उतने ही ज्यादा क्लाइंट के पैसे वेस्ट होने वाले हैं और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सेकंड जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, जो उनका आप पोर्च वाला एरिया देख सकते हैं, बालकनी वाला एरिया देख सकते हैं, वो चाहते थे कि जो बालकनी है वो थोड़ी और एक्सटेंड हो जाए, 2.5-3 फीट आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाए। तो हमने ये सी शेप का पैटर्न क्रिएट करा है बालकनी में जिसके आगे हमने एक टेक्सचर पेंट का, डार्क ग्रे कलर का टेक्सचर पेंट का यूज करा है। अब राइट हैंड साइड पे जो इनकी साइड की इमेज थी वहां पे आप देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर पे विंडो प्रोवाइड करी गई थी उसके ऊपर एक हमने इन्होंने बारिश को रोकने के लिए छज्जा क्रिएट करा गया था, बट नीचे विंडो के ऊपर बारिश रोकने के लिए वो छज्जा नहीं बनाया गया था। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी सर आप एक नॉर्मल सा यहाँ पे भी स्लैब कास्ट कर दीजिए। तो हमने सर से बोला सर नॉर्मल तो सभी करते हैं, हम कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके देंगे। तो हमने क्या करा है, एक बॉक्स टाइप का पैटर्न क्रिएट कर दिया है और ये जो बॉक्स है वो एक नॉर्मल बॉक्स नहीं है। इसकी अगर आप एजेस देखेंगे तो वो शार्प है और थोड़े स्लांटेड है जो एक अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा इसकी एलिवेशन के डिजाइन को। एक रेफरेंस इमेज में आपको और दिखा देता हूं जिससे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब अगर आप इनकी बाउंड्री वॉल पे नजर डालेंगे तो हमने एक नेम प्लेट का प्रोविजन दिया है, फिर उसके बाद एमएस पाइप का प्रोविजन दिया है, एमएस पाइप का एक डिजाइन क्रिएट करा है, फिर उसके बाद एक ब्रिक से इनकी बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करी है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें बाउंड्री वॉल हो या फिर बालकनी हो उसमें ब्रिक का अच्छे से यूज करें, उसका अच्छे से डिजाइन निकालें। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ब्रिक का जो बाउंड्री वॉल पे यूज करा है वो प्लस माइनस लेवल में यूज करा है। कुछ ब्रिक का पार्ट आपका आगे रहेगा और कुछ ब्रिक का पार्ट आपका पीछे रहेगा। तो इस तरह से आप बाउंड्री वॉल भी डिजाइन कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा इस एलिवेशन डिजाइन में हमने कौन कौन से मॉडर्न मटेरियल का यूज करा है। अगर आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए। अब देखिए इस एलिवेशन में हमने सबसे पहले यूज करा है डब्ल्यूपीसी लूवर्स का, सेकंड एमएस पाइप का, थर्ड एमएस सीएनसी जाली का, फोर्थ टेक्सचर पेंट का।
इन चारों मटेरियल का हमने यूज करा है, हाईलाइट करके मैंने आपको शो कर भी दिया होगा। और अगर आपको नहीं पता ये मॉडर्न मटेरियल कौन से हैं और कैसे यूज करना है इनको अपने घर की एलिवेशन डिजाइन में, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव, स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा। अब इस एलिवेशन की अगर आप लेफ्ट टॉप पार्ट पे नजर डालेंगे ना, तो आपको जो इनकी साइड की पिक है वहां पे एक बीम निकलती हुई दिखाई देगी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी इस एलिवेशन डिजाइन पे। तो अब पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, क्या सोच के ये बीम निकाली है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन था कि इस बीम को तोड़ दें और एलिवेशन डिजाइन कर दें, बट हम नहीं चाहते थे कि यार तोड़फोड़ ज्यादा हो साइट पर, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे क्लाइंट के। तो हमने क्या करा, इस बीम के ऊपर ब्रिक की कंस्ट्रक्शन करी पहले, और बीच में इस पे प्लांट इंस्टॉल कर दिए। तो जब वो टेरेस पे देखेंगे तो उन्हें थोड़ा ग्रीन एरिया, ग्रीनरी भी नजर आएगी। तो इसे देख के ना हमारे जो क्लाइंट है अयान गौतम जी, इन्होंने हमें पर्सनली कमेंट करा, सर ये जो आपका कंसेप्ट लगा ना वो मुझे सबसे बेहतरीन लगा और सबसे यूनिक लगा, कि उन्हें ऐसा तो लगा ही नहीं था कि इस बीम का हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन रखने के लिए, ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आर्किटेक्ट होता है, प्रोफेशनल होता है, वो आपको कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट दे देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे और आपके पैसे भी बचा देगा। अब ये डिजाइन देखने के बाद हमारे क्लाइंट तो खुश हो ही गए थे, तो उन्होंने बोला अक्षय जी आप एक काम करिए, हमारे घर का दूसरी साइड का डिजाइन भी रेडी कर दीजिए। तो ये थी उनकी एलिवेशन की दूसरी साइड जो हमने डिजाइन करके दी है, और आपको स्क्रीन पर उनकी ओरिजिनल इमेज भी दिख जाएगी साइड पर, जो उनकी उस टाइम तक कंस्ट्रक्ट हुई थी। अब देखिए इसमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर पेंट का यूज करा है, कुछ लाइट टेक्सचर पेंट का, कुछ डार्क टेक्सचर पेंट का यूज करा है, कहीं पर ग्रूव्स का यूज करा है, और फिर एक जगह स्टोन क्लैडिंग टाइल्स का यूज करा है, जो नीचे से लेके ऊपर तक पूरी की पूरी कंटिन्यू करी गई है। और जो फिर लास्ट में इनकी बालकनी आ रही थी, तो उसको और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए वहां पे हमने फिर से सी शेप का पैटर्न क्रिएट करा है, और उसके ऊपर WPC लूवर्स का यूज करा है। कैसा लगा आपको ये डिजाइन? अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।